आज थोड़े बाल ठीक सेट नहीं है, तो आई होप आप सभी को ठीक लगेगा। तो दोस्तों, द हॉन्टेड मुंडारिया में आप सभी का स्वागत है, एक हैरान कर देने वाले और अद्भुत किस्से में। तो आज की कहानी हमें लिख भेजी है हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले के एक छोटे से गांव के सतेंद्र जी ने। तो दोस्तों, कहानी बिल्कुल सच्ची है और खौफनाक भी। हाँ बिल्कुल दोस्तों। तो दोस्तों, कहानी है दो अजीज और प्यारे मित्रों की। दोस्तों हाँ, एक छोटा सा गांव जिनमें दो मित्र रहते हैं। दोनों फैमिली में अकेले हैं और कहानी आज से 17-18 साल पहले की है। दोनों का बचपन एक साथ गुजरता है, स्कूल टाइम एक साथ गुजरता है, हालांकि 10th भी वो एक साथ ही करते हैं। +2 के एग्जाम भी एक साथ दे देते हैं। एग्जाम देने के बाद उनका जाना होता है कॉलेज में फर्स्ट ईयर पास आउट करते करते। सबसे पहले मैं उनका नाम बता देता हूँ आपको। एक का नाम विनीत और एक का नाम जतिन। तो दोस्तों, कॉलेज का फर्स्ट ईयर पास आउट करते करते विनीत की नौकरी लग जाती है। विनीत की नौकरी आर्मी में लगती है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है, उस टाइम फ़ोन वगैरह इतने होते नहीं थे, मतलब कम्युनिकेशन इतना नहीं हो पाता था। अगर कोई बंदा बाहर कहीं पे सर्विस कर रहा है तो इतना नहीं हो पाता था। तो दोस्तों, विनीत की इस अचीवमेंट पे जतिन बहुत खुश होता है और उससे पार्टी वगैरह भी लेता है, काफ़ी सारा इंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, 2 महीने बाद उसका कॉल लेटर आता है, मतलब 2 महीने बाद उनकी ज्वाइनिंग डेट आ जाती है। तो विनीत की ज्वाइनिंग हो जाती है, विनीत आर्मी में चला जाता है। अब दोस्त, जैसे कि दोनों ही फैमिली में एक एक पर्सन थे, यानी कि लड़का घर में एक ही था। तो दोनों की आपसी मित्रता के कारण पारिवारिक संबंध भी उनके बहुत ही अच्छे थे। तो यानी कि जो भी काम होता था घर का, विनीत के घर का काम होता था, वो जतिन ही हैंड ओवर करता था। करते करते विनीत की नौकरी को हो गए 2 साल। विनीत की नौकरी जब 2 साल कंप्लीट हो गई, तो 2 साल बाद वो 2-3 बार बीच में छुट्टियां भी आ गया था, जिस बीच उन दोनों ने मस्तियां की बहुत सारी। तो अब की बार वो छुट्टी आने वाला था। जैसे ही वो छुट्टी आया, तो उस टाइम इतना ट्रैफिक नहीं चलता था, जैसे कि बस इतनी नहीं चलती थी, टेम्पो वगैरह नहीं चलते थे, और जो गांव था वो थोड़ा सा अप्रोच में था। तो हुआ क्या दोस्तों, रात का टाइम था, 12:30-1 का टाइम था आसपास। तो वो पैदल चलते चलते आ रहा था। अब एक फौजी इंसान जब बॉर्डर पे पहरा देता तो किसी से डर तो लगता नहीं। तो उसने सोचा, चल पैदल ही चल भाई, सुबह तक वेट क्यों करना। वो पैदल चल पड़ा। जैसे ही गांव की बाउंड्री, सीमा या सीम जिसको बोलते हैं हरियाणवी लैंग्वेज में, उसमें एंट्री की पीछे से आवाज आई, अरे भाई, मैं तो तेरे लिए यार यहाँ सर्दी में भागा भागा आया हूँ, और तू है कि भाई को बोल भी नहीं रहा। पीछे देखा मुड़ के तो जतिन था। तो विनीत ने कहा, अरे भाई, तू क्यों परेशान हुआ सर्दी में? तुझे कैसे पता चला कि भाई के दिल ने आवाज दे दी कि तू आ रहा है? क्यों? जैसे कि आप सभी को पता था, फोन तो होता नहीं था, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो ठीक है, दोनों चल पड़े। अब गांव में जैसे ही इंटर होने वाले थे, इंटर होते होते उन दोनों के खेत सीमा पर ही लगते थे। गांव की सीमा थी जो, उन पे ही लगते थे, जतिन के भी और विनीत के भी। विनीत से बोला जतिन ने कि भाई, तू थका हारा है, तू जाके खाना खा, आराम कर, मैं तो खेत में पानी लगा रहा हूँ, और तू सो आराम से, सुबह मिलते हैं। इतना कहकर विनीत ने बोला, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तू चला जा, काम भी जरूरी है, सुबह हम आराम से बैठते हैं। इतना कह के विनीत चला गया घर के अंदर, और वो गांव में इंटर होने से पहले ही वापस आ गया। अब रात को उसने आराम से खाना खाया, खाना खा के वो सो गया दोस्तों। सोने के बाद अगली सुबह जब वो उठा, तो सुबह उठ के उसने अपना वही दिनचर्या थी, थोड़ा सा लेट उठा। बस फर्क इतना था, क्योंकि आर्मी का शेड्यूल आपको पता है, लेट उठा, उस दिन थकान हो गई थी, तबीयत भी थोड़ी सी खराब थी उसकी। सुबह लेट उठा, चाय पी, चाय के साथ उनकी जो बहन थी, उन्होंने कहा कि भैया, रात को तो अब बहुत लेट हो गए थे, पैदल आने की जरूरत क्या थी, आप वहीं नहीं रुक जाते, रात को आना अच्छी बात नहीं है। तो उसने कहा, अरे यार, मेरे को दिक्कत कैसे हो सकती है जब तक जतिन मेरे साथ है। इतना सुनते ही बहन ने कहा, जतिन? कहा, हाँ जतिन, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? तो उसने कहा कि भाई, जतिन तो 1 महीने पहले मर चुका है। अब इतना सुनते ही विनीत वहां के वहां बैठा रह गया, और मानो उसके शरीर से प्राण निकल गए। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर ने बोला
कि ही इज नो मोर। कहने का मतलब विनीत की डेथ हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 1 महीने पहले कुछ पारिवारिक झगड़ों की वजह से जतिन इतना प्रेशराइज हो गया था कि उसने फंदा लगा के सुसाइड कर लिया था। तो दोस्तों, अब वो इंसान जतिन का भला चाहता था या बुरा? आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और अगर आप बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट मुझे डीएम में अपनी स्टोरी भेज सकते हैं अगर आपके पास कोई स्टोरी है। क्या पता अगली स्टोरी दुनिया के सामने आपकी हो। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे ताकि आपको मिलती रहे हर रोज आने वाली ऐसी ही रोमांटिक और सच्ची घटनाएं। तब तक मैं अलविदा चाहूंगा।